नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक खूबसूरत कहानी लेकर के आया हूँ कि जब एक भगवान के प्रिय भक्त ने, जब एक बागेश्वर भक्त ने इस ऐसी बच्चलन लड़की से क्यों शादी करनी पड़ी, अगर ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई कि जिसकी वजह से ऐसी अश्लील वाली लड़की से भी शादी करनी पड़ जाती। जब आप इस घटना को सुनेंगे, इस कहानी के अंत तक यदि आप बने रहते तो आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेंगे। इसलिए यदि देखा जाए तो यह एक कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है, तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान के भक्त होंगे, भगवान के मानते होंगे, तो आप जो इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अब इस घटना को, इस वाकया को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक नौजवान युवक जो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था, वह भगवान की पूजा पाठ करता था और उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहता था। लेकिन एक बार वह कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन वो अपने साथ में कुछ भी भोजन पानी का कोई व्यवस्था नहीं लिया था। सोचा है कि रास्ते में कुछ गांव मिलेंगे, वहाँ से कुछ भिक्षाटन कर लेंगे और वहाँ पर हमको भूख प्यास तो मिट ही जाएगी। इस वजह से वो रास्ते में कुछ भी लेता नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्त रहता है, भिक्षाटन का काम करता रहता। लेकिन जब वो रास्ता चलता जाता उसे कहीं कोई गांव ही नजर नहीं आते, कोई अगल बगल कोई इंसान ही नहीं नजर आता कि उसे कुछ बोले मांगे, और उसे बेचारे की भूख प्यास से तड़पड़ा रही थी। वह रास्ते में रुक रुक करके जाता है, उसे भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये भूख प्यास मेरी कब मिटेगी। चलता जा रहा था, अब तो उसके आगे से कुछ रोशनी भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि भूख प्यास से उसका कुछ भी बुद्धि काम नहीं करेगा। ये बात सच ही कहा है, आपने सुना ही होगा, जब पेट में रहेगा बुद्धि तभी जो कुछ करे काम करेगा बुद्धि। इस वजह से वो चलता जा रहा था जब तक उसके पास हिम्मत थी। लेकिन अचानक एक समय ऐसा भी आता है कि जब उसके आगे अचानक पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है और वह वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ता। उसे तो पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर गिरा, कुछ भी उसे महसूस नहीं होता। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है, जब उसके होश आता है, तो क्या देखता है कि सामने एक जो घर, लेकिन उस पर ताला लटका हुआ। और जब वह उठ करके बैठता है तो वह देखता है वो तो घर नहीं बल्कि कुछ सीढ़ियां भी है, और वह तो एक भगवान का मंदिर है। और भगवान की देखो कैसी लीला कि जब मेरे को मूर्छा भी आया, बेहोश भी हुए, तो उसी जगह जहाँ पर भगवान का चौखट, जहाँ पर भगवान का द्वार, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन वह बड़ा ही संशय में रहता है कि आखिर ये जब भगवान का मंदिर है, लोगों का पूजा पाठ करने वाली जगह है, तो फिर यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है। ये तो खुला द्वार होना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आए, भक्ति भाव करें, पूजा पाठ करें। सुबह का समय हुआ है, ये तो पूजा करने का समय है, आखिर यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है। तब तक जो है उसके पास में एक जो है युवक, वृद्ध युवक आकर के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप जो भगवान के भक्त हैं और भगवान को मानते हैं, किसी मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं भगवान की बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान की भक्ति भाव में हमेशा लीन रहता हूँ। लेकिन मैं तो कहीं जा रहा था, लेकिन भूख प्यास के वजह से आज मेरी स्थिति ऐसी होगी तो मूर्छित होकर के यहीं मैं गिर पड़ा, भगवान के मंदिर के आगे, भगवान के द्वार के आगे। इससे बड़ा मेरे लिए खुशी क्या हो सकती है। तो उसने उससे कहा कि आखिर आप यहाँ पर कौन है। उसने कहा कि मैं यहाँ का सरपंच हूँ और मैं इस गांव का मुखिया भी हूँ। तो उस भक्त ने पूछा, आखिर जब आप इस गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, तो ये मंदिर जो भगवान की पूजा पाठ करने का समय है, सुबह सुबह में लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने, लेकिन इस मंदिर के दरवाजे पर क्यों ताला लगा हुआ है। तो सरपंच ने बताया कि देखिए, इस मंदिर का जो पुजारी था, यहाँ पर ज्यादा कुछ चढ़ावा चढ़ गए थे, कुछ पैसे थे, और जो भगवान को कुछ लोग अपना भेंट भी सौंपे थे, कुछ गहने थे। वह पुजारी के अंदर लालच बस गया और वह सारा का सारा जो सामान लेकर के यहाँ से 9-11 कर गया, चोरी करके यहाँ से भाग गया। तब से यहाँ पर कोई 1 हफ्ते हो गए कोई पुजारी नहीं आया है। इस वजह से ये भगवान का मंदिर बंद है। उस सरपंच ने कहा, यदि आप भगवान के भक्त हैं तो कृपया आप जो इस मंदिर का बागडोर यदि आप अपने हाथों में सौंप लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। उस
पुजारी ने कहा, उस भक्त ने कहा कि मैं तो कहीं और पर जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ का कोई पुजारी नहीं है तो मैं अवश्य ही इस मंदिर का पूरा देख रेख सेवा पानी करना, अपने भगवान की देख रेख करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये मंदिर जो बंद नहीं रह सकता। उसी समय वह भक्त जो है उनसे कहता कि आप मंदिर का दरवाज़ा खोलिए। वह सरपंच जी चाबी लेकर के आते और उस मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं। सरपंच जी कहते हैं कि देखिए बाबा जी, आप इस मंदिर का जब देख रेख करने का जिम्मेदारी ले ही लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ आप भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं तो आप सही हो जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, जब इतना देर तक मैं भूख प्यास के बिना रह लिया तो कुछ देर और ही सही। सबसे पहले अपने भगवान की जो थोड़ी सी साफ सफाई करनी, कितने दिनों से बंद पड़ा, साफ सफाई करने के बाद इनकी पूजा आराधना करने, तब जाके मैं भोजन करूंगा और पानी पीऊंगा। तो सबसे पहले अपने भूख प्यास को त्याग करके वह पुजारी, वह भक्त जो है भगवान के मंदिर की साफ सफाई करता है और वहाँ पर घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। और उधर गांव के मुखिया ने उन लोगों को बता दिया करे, गांव का एक पुजारी मिल गया है, बहुत ही नौजवान है, युवक है, लेकिन भगवान को बहुत अधिक मानने वाला सच्चा भक्त है, उसके पास हर तरीके का विद्याएं भी है। जब गांव वालों ने उस मंदिर पर आकर के देखा तो वास्तव में उसके बोली में मिठास था, उसका बोलने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। पूरे गांव वालों को वह पुजारी बहुत ही अच्छा लगा। अब तो वह पुजारी वहीं पर भगवान की भक्ति भाव करने के लिए निश्चय कर दिया। गांव के सरपंच ने कहा कि देखिए, तो भगवान का मंदिर है और भगवान के मंदिर में आप सो नहीं सकते हैं। भगवान की रक्षा करना, भगवान की देखभाल करना, मंदिर की साफ सफाई करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपने ले लिया। हम सारे गांव वालों का बोझ तो आपने हल्का ही कर दिया। सारे गांव वाले आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है, लेकिन आपके रहने के लिए भी मंदिर के बगल में एक छोटा सा घर है, आप वहां पर अपना रहने खाने करने का व्यवस्था कर लीजिएगा। जो कुछ भी भिक्षा मिलेगा आप उससे अपना जो भिक्षाटन का काम करिएगा, आप अपना जीवन यापन करिएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप हमसे करिएगा, हम आपकी सारी की सारी मनोती पूरा कर देंगे। हर तरीके का व्यवस्था हो गया। और जब वह पुजारी, जब वह भगवान का भक्त जो है उस छोटे से कमरे में जाते हैं, और कमरे में जाते हैं तो देखते कमरा छोटा ही है, लेकिन हर प्रकार का व्यवस्था वहाँ पर था। खाना बनाने के लिए सारे के सारे, सोने के लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर अवेलेबल थी। उसमें एक खिड़की था। उसने सोचा कि क्यों ना इस खिड़की को खोल दे और वहाँ पर जो है अच्छी खासी हवा आएगी। लेकिन उस पुजारी ने, उस भक्त ने जैसे ही उस खिड़की को खोलते हैं, खिड़की खोलते ही सामने एक जो है खूब आलीशान घर था, और उस आलीशान घर के सामने ही एक और खिड़की थी, और उस खिड़की के सामने जो है एक खूबसूरत लड़की जो अपने बालों में कंघी कर रही थी। जब इस पुजारी की नज़र जो है उस लड़की पर पड़ते तो इसका मन जो है विचलित हो जाते हैं, और तुरंत मन में सोचते कि मैं भगवान का भक्त, भला मेरी शादी नहीं हुई है, और जब तक शादी नहीं होती तब तक कि मेरा जो है किसी भी लड़की पर, किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालना ये बिल्कुल ही अपराध है, विरोध है, गलत है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूँ। और तुरंत उस भक्त ने खिड़की को बंद कर दिया, और तब से उसने सोचा कि कभी भी मैं खिड़की को नहीं खोलूंगा। फिर वह भगवान की भक्ति भाव में करते रहते, भगवान की पूजा पाठ करते, बहुत सारे वह मंत्रों को भी जानते, विधि विधान के भी जानते, उन्होंने कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर लेती, और इस तरीके से कई सारे उनके पास जो विद्याएं भी थी। लेकिन एक दिन अचानक जो है जो गांव का सरपंच थे, मुखिया थे, उनके जो है घर पर एक छोटा सा बच्चा और जो वह खूबसूरत लड़की थी उन्हीं के घर की थी। तो पुजारी बाबा को तो ये सब बातें नहीं पता थी, लेकिन अचानक एक दिन एक छोटा सा लड़का का तबीयत जो है, उस सरपंच जी के घर पर जो छोटा वाला बेटा था उनका तबीयत जो खराब हो जाता। उस बूढ़े बुजुर्ग ने, मुखिया जी आकर कहते हैं कि देखिए ना, वो मेरा जो बेटा है ना उसको पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी तो मूर्छित हो जाता है, कभी कभी अनाप शनाप बोलता है, कभी शरीर इधर पटकता, खुद का ही अंग जो काटने के लिए तैयार होता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या गया, तो आप एक बार चलते तो मेरे बेटे को देख लेते। और वह पुजारी बाबा अपने कमंडल में जल ले करके और उस मुखिया के घर पर चल पड़ते हैं। जब मुखिया के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं वो तो वही लड़की खड़ी है कि जिस लड़की को मैंने पहली दिन ही उस अपने कमरे के जो खिड़की से देखा था। लेकिन उन्होंने अपनी नज़र को नीचा कर लिया। उसने कहा कि आखिर वह बच्चा कहाँ है। उस लड़की के पास में जाते तो वह लड़का बहुत ही अजीब अजीब चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपना ही अंग काट रहा था।
उस बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, जो भी हो, आखिर ये तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि जो भी उस लड़के को ऐसा लग रहा था कोई ऊपरी भूत प्रेत पकड़ लिया था, उन्होंने कहा कि मैं इसको छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर पुजारी ने कहा अरे क्यों नहीं छोड़ के जाओगे, इसने क्या गुनाह किया है, इसने क्या ऐसे गलत काम किया। तो उसने कहा कि मैं एक जानवर बन के मैं तो खेल रहा था, इधर उधर वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था, लेकिन इन लड़कों ने मेरे को पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। बस इस लड़के का पत्थर जब मेरे सर पर लगा, तुरंत मैंने जो है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, और इस वजह से मैं इसको छोड़ करके कभी ना जाऊंगा। इसने क्यों मेरे को पत्थर मारा। उस पुजारी ने कहा चलो ठीक है, छोटा सा बच्चा है और इसको नहीं पता था कि तुम कौन से हो, क्या हो, गलती हो गई, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम इसको छोड़ दो, इसका शरीर छोड़ दो, तुम जहाँ के हो तहाँ चले जाओ, वहाँ से छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर जला करके भस्म कर दूंगा। वह जो है भूत प्रेत जो भी उसको पकड़ा रहता है, वह कहता है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं इसे छोड़ करके नहीं जा सकता। और पुजारी कहता ठीक है, तब तुम यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओ, देखते हैं तुम कैसे नहीं भागते। तुरंत उस पुजारी ने अपने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्रों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उस लड़के के ऊपर जैसे ही जल छिड़कता है, तुरंत वह जोरदार चिल्लाता है बचाओ 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 बचाओ, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। और अचानक सारे के सारे आवाज़ शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद जो है लड़कों का होश आता है और कहते कि बेटा अब क्या तुम ठीक हो। लड़का कहता हाँ बाबा जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और मुखिया भी बहुत खुश हो जाता है कि चलो आज मेरा बेटा बहुत ही ठीक है, खुश है। और इस तरीके से वह मुखिया के घर से पंडित जी पुजारी जी फिर से वहाँ से चले जाते हैं, फिर से भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। लेकिन अभी तो 2 ही दिन बीते थे कि 2 दिन बाद वह जो छोटा सा बच्चा कुछ दिन पहले जो मुखिया ने ठीक किया था, वही बच्चा भागा भागा दौड़ा दौड़ा उस मंदिर पर जाता और बाबा 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 कहते हुए बुलाता, कहता कि बाबा जी चलिए ना मेरे घर पे। उसने कहा भाई अब क्या हो गया, अब तो तुम ठीक हो ना, अब क्या हो गया। नहीं नहीं मेरी दीदी को पता नहीं क्या हो गया, वह अजीब अजीब हरकतें कर रही, कुछ ऐसी वैसी कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। बाबा जी जल्दी चलिए ना, कुछ हो गया है। वह बाबा फिर से अपना कमंडल ले करके मुखिया के घर पर चलते हैं, और वह वही सी लड़की को हरकत हो गए थे जिस लड़की को उन्होंने पहली दिन जो है देखा था। वह अजीब हरकतें कर रही थी। बाबा जी ने उसके ऊपर जल फेंका और फिर एक ताबीज बना करके उसके दाहिने हाथ में बांध देते हैं और कहते हैं कि अब कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर से वह बाबा जी भगवान के मंदिर पर चले जाते हैं, फिर से भगवान की पूजा पाठ करते हैं। एक रात बीत जाती है, तब तक अचानक अगले दिन फिर से वही छोटा बच्चा भागा भागा दौड़ा दौड़ा बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी चलिए ना, मेरी बहन ठीक नहीं है। फिर से वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। लेकिन वह बाबा फिर से अपना कमंडल उठाते हैं और लेके चलते, कहते क्या भगवान एक कैसी परीक्षा ले रहे, वह कैसा है कि जो अभी तक छोड़ करके गया नहीं। मैंने तो आपके नाम के ताबीज भी मारी थी, लेकिन वह कैसे तोड़ करके चला गया। लेकिन उस दिन जब वह बाबा उसके घर पर जाते हैं तो उसकी माँ रास्ते में हीरो को लेते क्या कहती है, बाबा जी देखिए ना मेरी बेटी की इज्जत आन पड़ी है, आज मेरी बेटी को देखने के लिए घर पर लोग आए हैं और मेरी बेटी की हालत ऐसी है। अभी तक हमने बेटी को सामने तो नहीं किया, लेकिन बाबा जी कुछ आप ऐसा उपाय कर दीजिए, कुछ ऐसा ठीक कर दीजिए कि बस मेरी बेटी कुछ समय के लिए ठीक हो जाए, और जो मेरी बेटी को देखने के लिए लोग आए ना, शादी करनी जरूरी है, तो बस इज्जत बस बच जाए। बाबा जी ने कहा कि घबराइए नहीं, ठीक हो जाएगा कुछ ही समय में। और बाबा जी जाते हैं और एक जिस कमरे में रहती है वो लड़की, उस कमरे में जाती है। बाबा जी उस जगह पर जाते, उस कमरे में जाती हैं जिस कमरे में वो लड़की कैद रहती है, वो लड़की बंद रहती है। उसके घर पर उसको लोग देखने के लिए लड़के वाले भी आए रहते, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं रहती, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसके ऊपर ऐसा लगता है कि कुछ जादू टोना टोटका ने कर दिया। और बाबा जी ने गया, फिर से वही अपना ताबीज बांधा और जो कमंडल से जल निकाल करके उसके ऊपर छिड़क दिया, बिल्कुल ही ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। बाबा जी ने उसकी माँ से कहा कि देखिए अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जो है अपनी बेटी को सामने ला सकते हैं, बेटे वाले देख सकते हैं, लड़के वाले जो आए हैं आप देख करके शादी तय करिए। अभी तो बाबा जी वहाँ पर रहते हैं, तब तक वो लड़की उस कमरे से निकल करके आती है बाहर, तो बड़ी ही शांति से आती, सावधानी से आती है, और तुरंत वह जो एक झाड़ू लेती है, डंडा लेती है, और झाड़ू और डंडा उठा करके उन लड़कों वालों को लगती है पीटने, लगती है धोने।
मारने लगती है। कहती तुम सब मेरे से आए शादी करने, शादी करेंगे, हम शादी करने के लिए आए, अभी मैं तुमको शादी करवाती, अभी मैं तुमसे शादी करती हूँ, ऐसे कहती जाती है और उन लोगों को खूब धोती है, मारती भी है। बेचारे वो लड़के वाले डर के मारे पानी पीना कौन दूर, वह तो छोड़ करके तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। वो लड़की की माँ कहती है कि अभी तो लग रहा है कि मेरी बेटी का ऊपर जो कुछ भी वह ठीक नहीं हुआ है, वैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बाबा जी ने भी जब ये हरकतें देखी तो वो कन्फ्यूज हो गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जो किया हुआ अमल कभी जो है बाव नहीं जाता है, कभी खाली नहीं जाता, लेकिन इस लड़की के ऊपर आखिर ऐसा कौन सा मामला है। बाबा जी को भी गुस्सा आ जाता है और तुरंत उस लड़की को पकड़ करके ले करके जाते हैं, दरवाजा जिस कमरे में रहती है और ले जाकर के दरवाजा बंद कर देते हैं और बंद करके लड़की को 3-4 झापड़ मारते हैं। कहते हैं बताओ तुम्हारा कौन सा भूत है, मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे पर कोई भी भूत नहीं है, कोई भी टोना टोटका नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस तुम सारा का सारा ये बहाना कर रही हो, सारा का सारा ड्रामा कर रही है, क्योंकि मैं जिसके ऊपर जो अमल कर देता हूँ आज तक वो ठीक ही हो जाता है, लेकिन तुम्हारे पर कोई असर नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हारे पर कोई कुछ नहीं है, सारा का सारा ड्रामा है। जैसे ही बाबा जी ने उसको 3-4 झापड़ दे मारा, उस लड़की ने कहा हाँ, जब आपको पता चल ही गया है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ तो ये बात सत्य है, ये ड्रामा कर रही हूँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा है ना, मैं मोहित हो गई हूँ आपके ऊपर। आप मेरे भाई को आए थे झाड़ फूछ करने, उसी दिन मैं जब आपको देखी तो मोहित हो गई। बाबा जी कहे ये क्या तुम कर रही हो, अरे बिल्कुल गलत है, मैं एक भगवान का भक्त हूँ और मेरे साथ ऐसा मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। उस लड़की ने कहा भला आप में बुराई क्या है, भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हम भी भगवान की भक्ति भाव करेंगे, हम भी पूजा पाठ करेंगे, आप नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं, दोनों लोगों की शादी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। अगर आपको मेरी मम्मी से डर लगता है तो ठीक है, चलिए मम्मी से बात कर लेते हैं। वह तुरंत उस बाबा जी का हाथ पकड़ करके ले जाकर के मम्मी के सामने खड़ा कर देती है। कहती है कि मम्मी तुमको जानना था ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई, बस मैं तो एक ड्रामा कर रही थी कि मैं बस ये जो बाबा है ना, भगवान के जो भक्त है, मंदिर के पुजारी, बस इनसे मेरी शादी करनी है। वह लड़की की माँ कहती क्या तुम ये बातें क्या कर रही हो, ये बिल्कुल गलत है, भला तुम इनसे शादी कैसे कर सकते हो। उसने कहा आखिर इनमें बुराई क्या है, नौजवान है, भगवान के भक्त है, सब कुछ हो सकता, अभी भी इनकी शादी की उम्र है, भला मैं इन्हें चाहती हूँ तो शादी क्यों नहीं हो सकती। अच्छा अब तुम बताओ माँ, मेरा तो एक शादी कट गया, मैंने ऐसे इन लड़कों वाले के साथ कर दी, बर्ताव कर दी, भला अब मुझसे कोई शादी करेगा, कोई लड़का वाला कोई बेटा वाला चढ़ के तुम्हारे घर पर आएगा मुझसे शादी करने के लिए, तो कोई तैयार होगा, वो तो यही समझेगा ना कि तो कब मार देगी, कब उसका दिमाग खराब हो जाएगा, अब कोई मुझसे शादी करेगा, नहीं करेगा। और बस हकीकत जो क्या है बस इस बाबा को पता है, इस भक्त को पता है, इस वजह से इनकी मजबूरी है कि मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वह माँ तुरंत जो है उस पुजारी के आगे, उस भक्त के आगे जो है झुक जाती, कहती बाबा जी आप भले ही भगवान के भक्त हों, ठीक है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए, वरना मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। आपके प्यार के चक्कर में आपको जब से पसंद करने लगे, देखिए कैसा कैसा ड्रामा खड़ा कर देगा, भला इससे शादी कौन करेगा। वह बाबा भी मजबूर हो जाते हैं, वह भक्त भी मजबूर हो जाता है कि अब तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान ने मेरे को पहले ही दिन इसको दिखाया था, मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने तो पहले दिन से मेरी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन चलो अगर भगवान आपकी अगर यही मर्जी है तो हम इससे शादी कर ही लेते हैं। और इस तरीके से धूमधाम से उस मुखिया ने उस भक्त के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है। और इस तरीके से भगवान के जो भक्त रहते हैं वहाँ पर भगवान की भक्ति भाव भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। अब तो वह पति पत्नी मिल करके दोनों भगवान की सच्चे से भक्ति भाव करते हैं और उस गांव में पूरा का पूरा हमेशा के लिए रहते हैं और वह परिवार सुखी हो जाता है। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आपको इस कहानी के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कम से कम लाइक करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। बस अगले वीडियो में मैं एक नई कहानी के साथ फिर से लेकर के हाजिर हूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।